जमीन पर नोट, सोफे पर नोट, जहां नजर जाए वहां नोट ही नोट। इतने नोट की अकेला आदमी गिनती भूल जाए। ये कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का खजाना है, जिसे गिनने के लिए जब हाथ कम पड़ गए तो नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। पहले कानपुर और फिर कन्नौज। पीयूष जैन के पुश्तैनी मकान में छापे मारी बेहिसाब खजाना मिलने के 3 दिन बाद आखिरकार पीयूष जैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्रवाई को जीएसटी इंटेलिजेंस ने अंजाम दिया है। पीयूष जैन के पास से अब तक की छापेमारी के दौरान 250 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद की जा चुकी है। वहीं सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान जैन ने दावा किया है कि उनके घरों में बरामद 284 करोड़ रुपए नगद उनके पूर्वजों द्वारा छोड़े गए 400 किलो सोना बेचने के बाद जमा किए गए पैसे हैं। अधिकारी के अनुसार सोना बेचने का कारण पूछने पर व्यापारी ने कहा कि उसे व्यापार में निवेश के लिए नकदी की आवश्यकता थी। डीजीटीआई अधिकारी ने कहा है कि पीयूष ने बताया है कि वह पिछले कई सालों से छोटे ज्वेलर्स को बैचों में सोना बेच रहा है। इस बीच उसके दावों की सच्चाई की जांच के लिए जांच अधिकारी कन्नौज में उसके पुश्तैनी छिपैती घर की तिजोरियां और दीवारें तोड़ने में लगे हैं। एजेंसियों ने कन्नौज स्थित आवास से 250 किलो चांदी और 25 किलो सोना भी बरामद किया है। आईटी विभाग के सूत्रों ने बताया कि कारोबारी के घर और फैक्ट्री के अंदर 36 लोग हैं, जिनमें जीएसटी इंटेलिजेंस और इनकम टैक्स के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बीच पीयूष के कन्नौज स्थित आवास में एक तहखाना भी मिला है। जांच दल ने पीयूष जैन के घर की दीवारों में कुछ और गुप्त लॉकरों की भी आशंका व्यक्त की है। गौरतलब हो कि 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया था। इस परफ्यूम को लॉन्च करते हुए अखिलेश यादव ने कहा था कि इसकी खुशबू का असर 2022 में दिखाई देगा, यानी उनका इशारा 2022 के चुनाव में बदलाव पर था। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए, लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। वहीं समाजवादी इत्र की खुशबू पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज से हमला करते हुए अखिलेश यादव पर जनता का पैसा लूटने का आरोप लगाया। पिछले 2-3 दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने जो कहता था, कभी समाजवादी इत्र की बात करता था, तब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। ये गरीबों की आह का प्रतीक है। किसी गरीब को मकान से, किसी गरीब को अन्न से, किसी गरीब को शासन के अन्य योजनाओं से वंचित करके जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था, आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे कि कल 257 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकला। आज भी लगभग 100 करोड़ रुपए और कई किलो सोना और चांदी निकल रहा है। ये पैसा गरीब का पैसा है और गरीब का पैसा सत्ता के संरक्षण में कैसे लूटा जाता था, इसका प्रमाण भी है। पीयूष जैन के ठिकानों से इतना कैश और सोना मिल रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी अभी तक जारी है। वहीं इन छापों को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। अब देखना ये होगा कि पीयूष जैन के ठिकानों से कितनी काली कमाई मिलना बाकी है और इस काली कमाई के कनेक्शन कहां तक पहुंचते हैं। INS रिपोर्ट।